हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखेंगे एक और मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका नाम है येट अनदर एरे रिस्टोरेशन। ये क्वेश्चन कोड फोर्सेस का है एंड इस पे जाने के लिए आपको पेप कोडिंग के ओजे में जाना है। उसके बाद लेवल 3 के अंदर मैथ्स के अंदर जो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन है, इसमें लिंक पड़ा होगा, इसको ओपन करना है। ये खुल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी हैव अ सीक्रेट एरे, यू डोंट नो दिस एरे एंड यू हैव टू रिस्टोर इट। ठीक है, हमें एक एरे को रिस्टोर करना है। हाउएवर यू नो सम फैक्ट्स अबाउट दिस एरे। द एरे कंसिस्ट ऑफ एन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। उसमें सारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी दो सेम नहीं हो सकते। द एरे कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स एंड एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको दो एलिमेंट्स एक्स एंड वाई तो मिलेंगे ही उस एरे के। ठीक है, जो उस एरे को बिलोंग करेंगे। इफ़ यू सॉर्ट द एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल एडजेसेंट एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर आप इस एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो तो ऑफकोर्स जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा हर एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि ऐसा एरे हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर। तो अमंग ऑल पॉसिबल एरे सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो आपको मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम एलिमेंट रखना है। ठीक है, आपको ऐसा देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई नंबर दूं एक्स एंड वाई, ठीक है, 1 एंड 100, और मैं आपको बोलूँ कि 10 नंबर्स उसमें से बताओ जो ऐसा सीक्वेंस बनाए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज ही करते हैं। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज ही करते हैं। तो इसको एनालाइज करते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक्स, देखो आपको बेसिकली इनपुट आउटपुट देख लेते हैं एक बार लास्ट। तो यहाँ पे टी देगा टेस्ट केसेस, एंड आपको एन देगा, एक्स देगा एंड वाई देगा। ठीक है, जहाँ पे जो एक्स है वो हमेशा स्मॉलर देन वाई होगा। ठीक है, एक्स हमेशा स्मॉलर देन वाई होगा। देखो, कंस्ट्रेंट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स आधी प्रॉब्लम तो बता ही देते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व हो रही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कुछ भी बता देते हैं। कंस्ट्रेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं। देखो, प्रॉब्लम में मैंने क्या दिया आपको, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एन एक्स और वाई दिया अपनी तरफ से। तो एन मैंने आपको दिया 10, एन इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू मैंने दिया लेट्स से 10, है ना, और वाई दिया मैंने आपको 100। ठीक है, तो एक्स लेस देन वाई है। ठीक है, तो आपको बताना है कोई ऐसा सीक्वेंस, पर आपको क्या करना है, अब एक एक सीक्वेंस तो मैं बनाता हूँ इसका। जैसे एक सीक्वेंस हो सकता है 10, 100, 190, है ना, और ऐसे 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 +90 करते हुए चलते रहो, है ना, +90 करते हुए चलते रहो, आपका सीक्वेंस बन जाएगा। पर इसमें दिक्कत क्या है, जो मैक्सिमम एलिमेंट बनेगा ना इस सीक्वेंस का, वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा, है ना। ऐसे 90 काफ़ी टाइम्स ऐड होगा एंड मैक्सिमम एलिमेंट बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 3 ही बोल दूँ तो ही बहुत बड़ा मैक्सिमम एन 190 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपने जो डिफरेंस है बीच का इज इक्वल टू 90 लिया, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरे बन गया, है ना। पर अगर मैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखूँ, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखूँ, तो कुछ ऐसा एरे बनेगा। हम 100 को ही मैक्सिमम एलिमेंट मान लेंगे, और इसमें हम क्या डाल देंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलिमेंट्स हैं। सब एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, एंड जो डिफरेंस है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मिनिमम है ना, मिनिमम है। देखो, वाई तो है ही, तो वाई को तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम है। तो ये इसका ऑप्टिमल आंसर होगा इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखो इस केस में तो मैंने वाई को मैक्सिमम मान लिया, पर जरूरी नहीं है हर बार वाई ही मैक्सिमम हो। हम अब एनालाइज करते हैं कि करेंगे क्या। देखो, देखो बात ये है कि आपको कुछ ऑप्टिमल डिफरेंस, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको ऐसा बनाना है जिसका आपको डी फाइंड आउट करना है। डी क्या होगा, बस आपको डी फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस एक लूप लगाएंगे। देखो, कंस्ट्रेंट्स इसके प्रॉब्लम के काफ़ी छोटे हैं, है ना, तो हम ऑफ कोर्स कर सकते हैं ये सब, है ना। तो देखो, हम क्या लगाएंगे, डिफरेंस इक्वल टू 1 से लेकर डिफरेंस लेस देन, हम लूप लगाएंगे y माइनस एक्स तक। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस y माइनस एक्स ही लेंगे, है ना, y माइनस एक्स ही मैक्सिमम डिफरेंस लेंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं। देखो, डिफरेंस इतना ही लेंगे, एंड अगर हमने देखो डिफरेंस y माइनस एक्स नहीं लिया, तो ऐसा हो सकता है कि भाई y के पीछे x है ना। तो अगर डिफरेंस इतना नहीं लिया, तो इससे ज़्यादा लिया, तो ऑफकोर्स अगला एलिमेंट y के पीछे तो यहाँ पर आएगा ना, पर हमें तो x चाहिए, और x बीच में आ रहा है इन दोनों एलिमेंट्स का, तो इसलिए मैक्सिमम डिफरेंस y माइनस एक्स ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंस लेंगे, और हम क्या करेंगे, हम बेसिकली y को पहले अपने आंसर में y को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस जो हमारा समझ लो करंट नंबर है n इज इक्वल टू वाई, तो n हम आंसर में डाल देंगे, आंसर एरे में। ठीक है, और जब तक जो हमारे आंसर एरे का साइज, ये आंसर एरे है, आंसर एरे का साइज
लेस देन n है, ठीक है, हम तब तक n माइनस इक्वल टू डिफ करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस डिफ आ जाएगा, फिर यहाँ पे y माइनस टू डिफ आएगा, है ना। ऐसे ऐसे पीछे करते करते चलते रहेंगे जब तक या तो हमारा एरे का साइज n ना हो जाए, है ना, एंड हमारा जो करंट नंबर है ना, यहाँ पे नम है, करंट नंबर है हमारा, वो ग्रेटर देन, वो लेस देन जीरो ना हो जाए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो ना हो जाए, है ना। तब तक हम इसको ऐसे पीछे पीछे डालते रहेंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं ये करने से दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो क्या होगी कि पहली चीज़ होती है कि हमारे एरे में एक्स आया ही नहीं, मतलब हमने डिफरेंस बहुत छोटा लिया, है ना। एक्स कहीं यहाँ पर था, समझ लो एक्स कहीं यहाँ पर था, वहाँ कहीं यहाँ पर था, है ना। हमने वन का डिफरेंस लिया और यहाँ पे बीच में ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ नंबर्स हैं बीच में, ठीक है। तो हमने वन का डिफरेंस लिया और हमें तीन एलिमेंट्स ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक तो y को ऐड करेंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे एक डिफरेंस को, फिर एक डिफरेंस छोड़ के इसको ऐड करेंगे। अब एरे का साइज हो गया है 3, पर x तो आया ही नहीं, तो मतलब ये डिफरेंस हमने काफ़ी छोटा लिया, हमें डिफरेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस प्लस प्लस होगा और लूप आगे और चलेगा, ठीक है। पर अगर हमें एक दूसरा केस ये हो सकता है कि हमें x मिल गया, है ना, हमें x मिल गया, बट जो एरे का साइज है वो n से छोटा है, एंड हमारा नम है, जो करंट नंबर हम डलवा रहे हैं वो लेस देन जीरो हो जाए, मतलब x ये रहा, y ये रहा, और हमें 100 बंदे डलवाने हैं, है ना। और एक्स वाई के जस्ट पीछे है, समझ लो एक्स वाई के जस्ट पीछे है, समझ लो मैं एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, और मेरे को 5 लोग डलवाने हैं, इज इक्वल टू 5 लोग डलवाने हैं। तो देखो मैंने क्या करा, एरे में सबसे पहले डाला अपने, देखो एरे में 5 लोग डलवाने हैं, ठीक है, 5 लोग डलवाने हैं। सबसे पहले एरे में मैंने क्या डाला, 3 डाला, ठीक है। ये मैं बीच में डाल रहा हूँ अभी, पर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग डाल रहा हूँ बीच में, पर समझ लो मैंने एरे लिस्ट लेंगे बेसिकली, और उसको लास्ट में सॉर्ट कर देंगे। पर मैंने क्या करा, मैंने एरे में 3 डाला, ठीक है। अब क्योंकि मैंने 3 डाला है यहाँ पे, तो मेरे को करंट डिफरेंस 1 ले रहा हूँ मैं इस समय, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 आया तो मतलब x भी प्रेजेंट है एरे में हमारे, ठीक है। और हमें अब हम और पर हमारा जो डिफरेंस है ना, वो अभी जो हमारे करंट एरे का साइज है तो 2 ही है ना, अभी हमें तो 5 लेंथ का बनाना है ना, 5 साइज का एरे बनाना है, तो अभी 2 ही है, तो हम और पीछे चलेंगे। तो हम जो करंट नंबर इज इक्वल टू 2 था, नम इज इक्वल टू 2 था, इसमें -1 करेंगे, -d करेंगे, और इसे y माइनस 2d, ऐसे y माइनस 3d होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आया। अब अभी भी हमारा n क्या है, बड़ा है, मतलब जो हमारा n है वो एरे के साइज से बड़ा है, एरे का साइज 3 है, पर हमें 5 चाहिए। पर अब जब n माइनस जो नम हम ले रहे हैं उसमें -1 करेंगे ना, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को हम ले नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे एरे का साइज छोटा है, पर हम क्या करेंगे, हम अब y के आगे से डालने शुरू करवा देंगे, तो नम इज इक्वल टू वाई प्लस डिफ कर देंगे, ठीक है। और हर आइट्रेशन पे जब तक n से छोटा है ना हमारे एरे का साइज, हम नम डलवाएंगे और नम इज इक्वल टू वाई प्लस नम इज इक्वल टू नम प्लस डिफ करवाते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नम प्लस डिफ 4 आएगा, फिर 4 में 1 ऐड होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऐसे करते बना देंगे। अब यहाँ पे एरे का साइज 5 हो गया, तो हम आंसर को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। दोबारा एल्गोरिथम बताता हूँ। बेसिकली हम y को पहले मैक्सिमम मान रहे हैं, उसके बाद हम एक करंट डिफ का लूप लगा रहे हैं, और y से पीछे वाले बंदे हम एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, ठीक है। अब या तो समझ लो अगर हमारे पास n बंदे मिल गए, पर x नहीं मिला हमें एरे में, x कहीं पे यहाँ पे था, y को n इस एरे में n बंदे मिल गए, x कहीं पीछे था, तो x भी पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि x एंड y बोथ बिलोंग टू एरे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने डिफरेंस बहुत छोटा लिया, तो डिफरेंस को बढ़ाएंगे, तो ये जो डिफरेंस है ये बढ़ के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि x इंक्लूड होने के बाद भी एरे का साइज n से छोटा हो, है ना, n से छोटा हो, तो क्या करेंगे, हम y के आगे से बंदे डलवाने लग जाएंगे, y के आगे से बंदे डलवाने लग जाएंगे, और ये हमें इंश्योर करेगा कि बेसिकली ग्रीडी एल्गोरिथम है, ये हमें इंश्योर करेगी कि हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है हमारे एरे में वो मिनिमम होगा पॉसिबल आंसर के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एल्गोरिथम थी। अब इसको जल्दी से कोड करके सबमिट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने अपने पहले के 2 टेस्ट केसेस हमने हैंडल कर लिए। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जब हम एक को फिक्स करके उसी के अकॉर्डिंगली बाकी सारे निकालेंगे। देखते हैं क्या करेंगे हम। बेसिकली हम एक इंट एक्स ले लेते हैं इज इक्वल टू -1,
एंड इंट वाई ले लेते हैं इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये दोनों इनिशियल -1 क्योंकि फोर्स जो हमारा एरे बनेगा वो सिर्फ दो नंबर से ही बन रहा है ना, एक तो फिक्स है और एक बाकी सारी जगह पे फिक्स हो रखा है, तो दो नंबर से बनेगा, यही दो नंबर देखने हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन n। देखो आई इज इक्वल टू 0 से क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि हमारे एरे में कोई एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड आई लेस देन n तक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अगर आई हमने इक्वल टू n कर दिया तो बाकी के बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, है ना, देखो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि आई ऐसा ढूंढेंगे और आई को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, है ना, पर अगर हमने आई को ही n के इक्वल ढूंढ लिया तो फिर फायदा क्या होगा, है ना, अगर हमने आई को ही n के इक्वल ढूंढ लिया तो आई इक्वल टू n हो जाएगा एंड बाकी की जगह पर 0 ही बचेगा, सम बाकी जगह पर 0 ही बचेगा, एंड हमें पता है कि एलिमेंट कहीं भी किसी भी जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए आई लेस देन n तक। इसको हम ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम लूप चला सकते हैं n माइनस ये जो बाकी के जितने बचेंगे n-1, मतलब ऐसा कुछ करके हम लूप चला सकते हैं ताकि हर जगह पे एटलीस्ट 1 आए, है ना, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पर हम फॉर सिंप्लिसिटी आई लेस देन n तक लूप चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो, अब हमें चेक करना है कि क्या ये वाला आई जो आया है ये ऑप्टिमल है कि नहीं। ऑप्टिमल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या होगा आंसर हमारा, हमें बेसिकली ये कुछ कंडीशंस चेक करनी है कि n-i बाय k-1 मॉड ये 0 दे रहा है, कि मतलब बाकी अगर हम i को इस जगह पर रख दें तो बाकी जगह अगर हम n-i मॉड k-1 n-i बाय k-1 रखें तो क्या वो कोई डेसिमल वैल्यू तो नहीं रखेगा वहाँ पे, ऑफकोर्स होल नंबर ही रखना चाहिए ना। तो देखो हम चेक करेंगे इफ हमारा, देखो हमारा n-i मॉड k-1 इक्वल टू 0 है ना, अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स हम इस आई को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इस आई को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर एक कंडीशन और चाहिए कि हमारा ये n-i बाय k-1 n-i बाय k-1 और आई की पेरिटी सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर इन दोनों की सेम हुई तो ऑफ कोर्स हम यही दोनों एलिमेंट्स हम एरे बना रहे हैं तो बाकी सबकी भी सेम हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है एंड n माइनस, यहाँ पे देखता हूँ n-i बाय k-1 मॉड 2, है ना, ये सबका मॉड 2 इज इक्वल टू आई मॉड 2 है। अगर इन दोनों की पेरिटी सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम x इज इक्वल टू आई कर देंगे और हम y इज इक्वल टू n-i, जो ये वाला है n-i बाय k-1 रख देंगे। k-1 क्योंकि हमने k पोजीशन पे तो i को रख दिया, बच्चे k-1, तो ऑफ कोर्स हमें n-i जो हमारा बच्चा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितनी प्लेसेस बची हैं, मतलब k-1 से। ठीक है, और यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे इस लूप को। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें आंसर मिलेगा या तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। इफ़ x इक्वल टू -1 है, अगर हमें आंसर मिला ही नहीं तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नो। ठीक है, पर अगर हमें आंसर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यस। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन हमारा n i प्लस प्लस k, है ना, k-1 बंदे हमें ऐसे प्रिंट करने हैं जो हमारे y के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, शायद हर जगह पे प्रिंट की गलती होगी, प्रिंट क्या करेंगे, हम y को प्रिंट करेंगे प्लस ये करते रहेंगे, और लास्ट में हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लाइन क्या कर देंगे, हम बेसिकली x को प्रिंट लाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा केस। मिनट, थोड़े प्रिंट के एरर्स होंगे, इनको सॉल्व कर लूँ। लाइन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कोड है। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से। कंपाइलेशन एरर, प्रिंट नो, यहाँ पे शायद करके देखते हैं। ओके, तो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, ये पहले का नो दे रहा है।
पहले का क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, 4 2 4 ना, 10,3 का एक बार एक एक टेस्ट करके देखते हैं। 1 10,3 करके देखते हैं। तो इसका नो दे रहा आंसर। नो क्यों दे रहा है भाई, क्योंकि हमारा देखो n तो इसमें इवन है, k ऑड है ना, तो ये तो नहीं चलना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, इस को रिजॉल्व करते हैं। n-1 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, n-i आना चाहिए, n-i आना चाहिए, तभी नो दे रहा है, क्योंकि वो हमेशा n-i को कंसिडर कर रहा है। यस, 4 4 2 दे रहा है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो कोड फोर्सेस का टेस्ट केस है ना, कोड फोर्स का टेस्ट केस है। ऑल्दो अगर आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हो तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि यहाँ पे हम सॉर्टेड एरिया आप सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करो, ठीक है। पर ऑफ कोर्स ये एक स्मार्ट जज की प्रॉब्लम है, तो स्मार्ट जज से मतलब होता है कि जो कोड फोर्सेस होता है वो स्मार्ट जज यूज़ करता है, मतलब आप मल्टीपल इनपुट्स के मल्टीपल आउटपुट्स के लिए भी वो आंसर को मैच कर देता है। तो बेसिकली ये कोड फोर्स पे तो चल जाएगा, पर यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि हम 4 4 2 प्रिंट कर रहे हैं, मेरा लॉजिक 4 4 2 प्रिंट कर रहा है एंड उसके हिसाब से 4 2 4 है। ऐसे ही आपका कोई लॉजिक होगा तो आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा, है ना। पर ठीक है, एक बार इसको रन कर देते हैं। ऑल्दो ये हमें रॉन्ग आंसर ही देगा, पर फिर भी कोई बात नहीं, अच्छे रन कर देते हैं और एक बार बस वर्बली चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सही किया है। ठीक है, रॉन्ग आंसर दे रहा है पर आउटपुट दिखा नहीं रहा है, इसको इनपुट को यहीं पे डाल देते हैं। अब शायद आउटपुट में दिखाना चाहिए इसे कुछ, तो यस, दूसरे का भी यस, बिल्कुल सही। 33 बना के इसने 1 डाल दिया और सबकी पेरिटी भी सेम है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसने यहाँ पे क्या करा, ठीक है, इसका भी यस 1 1 1 आ रहा है, उसके बाद नो आ रहा है, उसके बाद इसने इसका 1 1 3 आ रहा है, हमारा 3 1 1, उसका 3 1 1, हमारा 1 1 3, और उसके बाद हमने कुछ पेरिटी सेम है इन सबकी, हाँ सभी इवन है, ठीक है। ओके ओके, तो और ये लास्ट में 16, तो ये भी वन है। तो एक बार इसको वहाँ पे सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखते हैं। सबमिट, एक्सेप्टेड हो रहा है, एक्सेप्टेड हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी मैथ पर, एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। हमने बेसिकली कुछ नहीं करा, हमने एक को फिक्स करा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरा नंबर निकाल दिया, है ना, और उन्हीं दोनों नंबर्स को लेके हमने पूरे एरे में फिल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, सेम पेरिटी समेंट्स फ्रॉम कोड फोर्सेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, कीप वॉचिंग पिप कोडिंग। तो हम आ गए अपने आईडी में और यहाँ पर हम अब देखते हैं कोड कैसे होना है। देख, पहले इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। टी मिलेगा, फिर एन एक्स वाई मिलेगा, ठीक है, एन एक्स वाई, हर टेस्ट केस के लिए एन एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, देखो कोड करते हैं। एक तो टेस्ट केस मिला, एस सी एन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, टेस्ट केस मिला। अब क्या करेंगे हम, वाइल टी लेस देन ग्रेटर देन 0, हमें हर टेस्ट केस मिले 3 इंटीजर मिलेंगे, एन डॉट नेक्स्ट इन, हमें क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा और हमें y मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x मिल रहा है, यहाँ पे y मिल रहा है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिलेंगी हर टेस्ट केस में। देखो अब क्या करेंगे, हम डिफ निकाल लेते हैं, जो हमारा मैक्स डिफ है, ठीक है, इंट डिफ ही ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि y हमेशा ग्रेटर देन x गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट करंट डिफरेंस इज इक्वल टू 1 से लेकर करंट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू डिफ, ठीक है, और करंट डिफरेंस प्लस प्लस, ठीक है, करंट डिफरेंस प्लस प्लस। हम क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पर अब y के पीछे से एलिमेंट ऐड करना शुरू करा देंगे, तो नम क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा इनिशियली, ठीक है। और एरे लिस्ट इंटीजर आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर, ठीक है। तो हमने एरे लिस्ट बना दी
एंड हम अब नम को डलवाना शुरू करेंगे। तो वाइल, एक बुलियन वैल्यू भी लेंगे, बुलियन एक्स विजिटेड, ठीक है, इज इक्वल टू फॉल्स होगा इनिशियल, ठीक है। वाइल नम इज ग्रेटर देन 0 एंड, क्या हमारे एरे में 0 आ सकता है? हमारे एरे में कंटेन्स एन ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो 0 नहीं आ सकता, ठीक है, तो 0 नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, नम ग्रेटर देन 0 एंड जो आंसर डॉट साइज है वो लेस देन क्या है, n तक, ऐसा कंडीशन ट्रू है, हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आंसर डॉट ऐड कर देंगे नम को, ठीक है, और नम माइनस इक्वल टू करेंट डिफ कर देंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं कि इफ़ एक्स, देखो यहाँ पे एक चीज़ और करनी है कि इफ़ नम इक्वल टू एक्स है, एक्स विज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ़ नॉट एक्स विज, अगर एक्स को हमने विजिट ही नहीं करा तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे कुछ आंसर वांसर नहीं बनाएंगे, यहाँ सीधा कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि इफ आंसर डॉट साइज इज लेस देन एन है ना, आंसर डॉट साइज लेस देन एन है, तो हम क्या करेंगे, नम को अब वाई प्लस सी डी पे पॉइंट कराएंगे, वाई प्लस सी डी, ठीक है। तो वाइल आंसर डॉट साइज इज लेस देन एन, हम क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड क्या करेंगे, नम, ठीक है, एंड नम इज इक्वल, नम प्लस इक्वल टू सी डी करते रहेंगे, ठीक है, नम को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे और उसे ऐड करते रहेंगे, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तो, ठीक है भाई। देखो वरना हम क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, हमें सॉर्ट करके ही देना है ना आंसर को, सॉर्ट करके दे देंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करके, मर्जी है, दे भी नहीं सकते, दे भी सकते हैं, मर्जी है, डॉट सॉर्ट नम, हम यहाँ पे आंसर एलएस डालेंगे, फॉर इन एक्स इन आंसर सिस्टम, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट हमारा आंसर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंट लाइन नहीं करेंगे, प्रिंट एक्स प्लस ये, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है भाई, तो ये हमारा कोड हो जाएगा, देखते हैं, तो रन करके देखेंगे, तो एग्जाम्पल कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में स्मॉल होता है क्या, देखते हैं, वेरिएबल एक्स इज ऑलरेडी फाइंड इन दिस मेथड, इंट एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड, हाँ भाई हम इसको एक्स ले लेते हैं, फिर बस ऐसे ही कर लेंगे, तो ठीक है। देखो 149 आ रहा है, देखो ऑफकोर्स रॉन्ग आंसर ही देगा क्योंकि वो स्मार्ट जज है, कोड फोर्सेस का स्मार्ट जज है, पर हमें क्या है, हाँ यहाँ पर हम बेसिकली सॉर्ट करवा के लिख रहे हैं आंसर को, तो कुछ ऐसी बात नहीं है ना, आंसर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, तो 10 20 30 40 50 ये सही है ना, 6 लोग चाहिए जो, जिसमें 20 और 50 भी आए, तो क्या ये 6 लोग हैं, 20 और 50 भी आ रहा है, बिल्कुल सही, ये 6 लोग हैं, हमने डिफरेंस कितने का लिया, 15 15 का लिया, ठीक है, ओके। 5 लोग चाहिए, इसमें 3 और 8 भी आना चाहिए, ठीक है, ये इतना सारा की प्रिंट हो रहा है, 5 लोग चाहिए जिसमें 3 और 8 भी आना चाहिए, ये बार बार प्रिंट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें आंसर मिल जाए यहाँ से, हमें ब्रेक कर देना है, तो शायद ब्रेक की कंडीशन नहीं चली, इसलिए कोर्स अगर हमें आंसर मिल चुका है तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो देखो 20 20 एंड 50 आ रहा है, इस टेस्ट केस में आ रहा है, 20 एंड 50 आ रहा है, यहाँ पे 20 एंड 50 आना है, 60 और 20 और 50 आना चाहिए, 20 और 50 आ रहा है, काफ़ी सही, ठीक है। अब 20 और 50, 60 20 50, 5 3 8, तो 3 8 13 ऐसे ऐसे करके हम इसने बना दिया, तो उसका क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं ज़रा, उसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है, 13 मैक्सिमम, 18 मैक्सिमम, 23 मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है, तो हमारा भी 23 मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है, उसका यहाँ पे क्या मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर उसका मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है 25, हमारा क्या मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है 25, ठीक है। तो अब इसको कोड को सबमिट करते हैं जल्दी से,
एक मिनट। ठीक है, तो हमने कोड को पेस्ट कर दिया और फुली चल जाना चाहिए। तो एक्सेप्टेड हो रहा है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, येट अनदर एरे रिस्टोरेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कैसे इसका फ्लो है, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक इट तो लाइक बटन दबा दो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।